दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को आज सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर 1 है क्लास 9th का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। मतलब 1 और 2 के बीच में 5 पीस रैशनल नंबर हमें निकालना है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको, हालांकि बोला वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज, 2 वेज से हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए कौन कौन सा वेज हो सकता है वो देख लेते हैं। एक आसान वेज, मतलब दोनों आसान है, बस हम लोग देखते हैं। देखिए हमें बोला है 1 और 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर ढूंढना है। कितना पीस बोला है, तो हमें बोला है 5 ना, 5, ये याद रखिए, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, 1 और 2 के बीच में ढूंढना है, यानी 1 को छोड़कर और 2 को छोड़कर उसके बीच वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, पहला तो आपका हो जाएगा 1.1, सिंपल तरीका ये है। फिर हो जाएगा 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप सिंपल बोलते हैं, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में मिलियंस ऑफ रैशनल नंबर है, लेकिन हमें तो सिर्फ 5 ही चाहिए। तो आप कुछ भी उठा सकते हैं, पॉइंट लगाते जाइए, थोड़ा अलग होना चाहिए, और 1 और 2 के बीच में है ही, तो बस हो गया आपका आंसर। दूसरा तरीका ये है कि ये तरीका सिंपल है, लेकिन क्या है, जब फ्रैक्शन आ जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हम लोग एक तरीका देखते हैं जो वो भी आसान ही है। तो चलिए, जैसे सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना है, तो आप क्या कीजिए, 1 और 2 को लिख लीजिए, 1 and 2, ये 2 नंबर आपको गिवन है। आप क्या कीजिए, जितना पीस बोला है निकालने, मतलब ये हुआ कि हमें नंबर निकालना है 5 पीस रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में 5 पीस निकालना है। तो आप एक बढ़ा लीजिए अपने तरफ से, 5 निकालना है तो 5 में एक बढ़ा लीजिए, 6 आएगा, और 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, और इसे भी। कहने का मतलब ये है कि 1 को भी आप 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड 2 को भी ऊपर 6 से और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा 6 1 जा 6 बाई 6, एंड ये आपका आ जाएगा 6 2 जा 12 बाई 6। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि 6 और 12 के बीच में जो गैप है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा और भी नंबर, जो कि वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ 6 बाई 6 के बाद, देखिए कहने का मतलब 6 बाई 6, इसके बाद क्या आएगा, 7 बाई 6, बढ़ते जाएंगे। फिर आएगा क्या, 8 बाई 6, फिर 9 बाई 6 आएगा, फिर 10 बाई 6 आएगा, फिर 11 बाई 6 आएगा, फिर 12 बाई 6 आएगा। जबकि 12 बाई 6 तो यहाँ है ही है, मतलब इसको नहीं लेना है, और 6 बाई 6 इसको भी नहीं लेना है, इसका बीच वाला चाहिए। और बिल्कुल आपको 5 पीस मिल गया, 1 2 3 4 5, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। बस आप इसको लिख दीजिए। तो ये समझाने के लिए था, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। 6 बाई 6 तो यहाँ मौजूद है ही पहले से, आप 7 बाई 6, 8 बाई 6, 9 बाई 6 कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिए। हाँ, अगर हो सकता है आपका बुक से आंसर मैच नहीं करे, क्योंकि 1 और 2 के बीच हज़ारों लाखों रैशनल नंबर होता है, ठीक है, कोई हरज नहीं है। हाँ, आप इसको जहाँ डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये वाला 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो ये भी आपका आंसर बुक में हो सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 बाई 3, 3 बाई 2, एंड 5 बाई 3, एंड 11 बाई 6, ये हो जाएगा 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बस इसी तरीका को फॉलो करेंगे बाकी सभी क्वेश्चन में। उसके बाद आप आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है, इफ़ 0 आ रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है, मालूम है बिल्कुल। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, क्या हम इसे P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए रैशनल नंबर जो होता है उसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो Q है डिनोमिनेटर में, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही P बाई 0 लीजिएगा तो ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, इसलिए इसका सिर्फ ध्यान रखें। तो खैर, हमें P बाई Q के फॉर्म में हमें पूछ रहा है, क्या हम इसे P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे इसको आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं, यस, पहला तो आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 0 को। 0 एक रैशनल नंबर है, पहला सवाल था कि 0 रैशनल नंबर है, तो हाँ है बिल्कुल।
अब हम देखिए 0 को हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते 0/1, 1 तो डिनोमिनेटर में होता ही है सभी नंबर का, ठीक है, 1 सभी नंबर का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ p हो जाएगा 0 और q हो जाएगा 1, बस यही चीज़ बोला था। देखिए मतलब p = आपका 0 हो जाएगा और q = 1 हो गया, और क्या, और दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, देखिए आप, यही हो जाएगा आंसर। सेकंड में आ जाते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सेम अभी जो एग्जाम्पल बनाए उसी टाइप का बनाना है। 3 और 4 के बीच में 6 पीस रैशनल नंबर निकालना है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी बनाए थे ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 पीस यानी 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, 6 पीस। तो हम अभी क्या बताते हैं, जितना फाइंड करने बोलेगा, जैसे 6 बोला है ना, तो आप अपने मन से, मतलब हमको 6 पीस निकालना है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर 6 चाहिए, तो एक बढ़ा लीजिए अपने मन से, यानी 7 से इसका में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे और इसमें भी, मतलब ये हुआ कि 3 में भी ऊपर 7 से और नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ ही साथ 4 में भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21/7 एंड ये आपका आ जाएगा 4 7 जा 28/7। बस आपको इसके बीच में ढूंढ लेना, ये मिल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 6 है ना, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या था 3 एंड 4, ये आपका हो जाएगा, देखिए 21/7, इसी को तो हम बनाए हैं ना, तो मतलब वो उसी का फॉर्म है, बस फॉर्म चेंज है। तो 21/7 नहीं लेना है, इसको छोड़कर इन दोनों के बीच का लेना है, तो 22/7 आ जाएगा, 23/7, फिर 24/7, 25/7 और 26/7, यहाँ पे होगा 27/7। अब 28/7 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 28/7 खुद है, इन दोनों के बीच का चाहिए, ये दोनों को छोड़कर। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान लगा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है, यानी कि 3/5 एंड 4/5, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, इसको ध्यान दें। तो एक चीज़ आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पे इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 5, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सपोज कीजिए डिनोमिनेटर अलग आ जाता तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सेम बनाते, उसके बाद सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। क्या करेंगे अब हम लोग, देखिए हमें 5 रैशनल नंबर निकालने बोला है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा लेंगे, जितना निकालने बोलेगा उससे एक बढ़ा के इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/5 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, एंड 4/5 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 3 = 18/5 6 = 30 एंड ये आ जाएगा 24/30। तब इन दोनों के बीच आप निकाल लीजिए, आसानी से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 कौन कौन हो जाएगा, देखिए 18/30 इसको नहीं लेना है ना, इन दोनों के बीच का लेना है। तो इसके बाद क्या आएगा 19/30, फिर आ जाएगा 20/30, फिर आएगा 21/30, 22/30, 23/30, बस 1 2 3 4 5 हो गया। और क्या, चाहे तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 0 0, ये 3 से 3 10 = 30, 3 7 = 21, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको और सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान तरीका से हमने बताया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कम वक्त में आप सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।